Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है। आज ऑफलाइन हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आया, बट ये ऑनलाइन एडिशन का एक आर्टिकल है जिसमें हम बात करेंगे अपनी स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के बारे में और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि ये मेंस आंसर राइटिंग में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूज़पेपर। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको कंटेंट को अच्छा और समझ रहे हैं या आपको फ़ायदेमंद लग रहा है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर देना। यहाँ पे हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक वोटिंग हुआ है। पहले भी एक वोटिंग हुआ था जिसमें इंडिया ने एब्सटेन किया था कि जो अब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ट्रूस के बारे में बात कर रहे थे। ट्रूस होता है युद्ध विराम के बारे में, बट अभी इंडिया ने फेवर में किया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के फेवर में किया है, जो कि इजराइल ने मतलब इलीगल ऑक्यूपाइड कर रखे हैं पैलेस्टीन और सीरिया का एरिया है, उसके बारे में ये रेजोल्यूशन था। इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन दैट कंडेम्स, कंडेम होता है दोष लगाना या किसी की बुराई करना, निंदा करना, जो कि कंडेम करता है इजराइल का सेटलमेंट एक्टिविटीज। सेटलमेंट होता है जो निवास स्थान की या बसने की जो बस्ती होती हैं एक्टिविटीज इन द ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन टेरिटरी। ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन टेरिटरी जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है, इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखी है। जैसे बोलते हैं ना पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सेम थिंग दैट जो फिलिस्तीन ने इन्होंने ऑक्यूपाइड कर रखी है इजराइल ने फिलिस्तीन की टेरिटरी। वहां पे इलीगल सेटलमेंट बैठा रहे हैं अपनी और आदमी को प्रमोट कर रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं कि यू हैव टू build more and more settlement here, that's why like we can spread our territory। ये बात कर रहे हैं वो। अभी जैसे इजराइल, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा आर वर अमंग ये, क्योंकि देखो पास्ट की बात हो गई ना तो इसलिए वर आए हैं यहाँ पे। तो ये उन कंट्रियों में से थे, वर अमंग इजराइल, यूएसए, कनाडा वर अमंग द कंट्रीज दैट वोटेड अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन एंड जो कंडेमेंस करता है, कंडेम्स का दोष लगाना, जो निंदा करता है इजराइल सेटलमेंट एक्टिविटीज इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरी। तो इजराइल, यूएसए एंड कनाडा ये तो सपोर्ट में रहे हैं, उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया। इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के उसको फेवर किया है दैट कंडेम्स इजराइल सेटलमेंट एक्टिविटी इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरी। द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टाइटल, जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था, ड्राफ्ट जैसे बोलते हैं ना कि पहले आप मैसेज टाइप करते हो ड्राफ्ट में चला जाता है, तो उसकी ड्राफ्टिंग क्या थी, वर्डिंग क्या थी। ड्राफ्ट टाइटल इजराइल सेटलमेंट इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम एंड सीरिया गोलन वाज अप्रूव्ड बाय द स्पेशल पॉलिटिकल एंड ड्यूरिंग कोलाइजेशन कमेटी। तो जैसे अपनी पार्लियामेंट में कमेटी होते हैं वैसे यूनाइटेड नेशन असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी कमेटी रहती है। तो कमेटी कौन सी थी, स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमेटी। ये पॉलिटिकल राजनीतिक को लेके और डीकोलोनाइजेशन होता है कि पर्टिकुलर जैसे इंडिया के ऊपर भी कॉलोनी बनाई थी ब्रिटिशर ने, वैसे ही डीकोलोनाइज उसको वापस बैक करना, डीकोलोनाइज करना कमेटी। फोर्थ कमेटी थी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बाय अ रिकॉर्ड वोट ऑफ 141 इन फेवर ऑफ 7 अगेंस्ट एंड 18 एब्सटेंशन। तो इसमें जो वोटिंग हुई है उसमें 145 कंट्रियों ने सपोर्ट किया है, इंडिया भी उनमें से एक है। 7 ने अगेंस्ट किया, 7 ये हो गई यूएसए, कनाडा, इजराइल वगैरह तो हैं और बाकी कुछ छोटे छोटे आइलैंड भी हैं। 18 कंट्री ने एब्सटेन किया, जैसे पहले इंडिया ने परहेज किया था कि ये भी एक यूनाइटेड नेशन में एक स्टैंड रहता है। ये नहीं कि ये इनडिसाइसिवनेस है, इनडिसाइसिवनेस नहीं है ये, बट ये एक न्यूआंस होता है, बिल्कुल सूक्ष्म न्यूआंस्ड और थॉट आउट और वर्क आउट जो किया होता है, जिसपे एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है एब्सटेन करना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। Those voting against the resolution were US, Canada, Israel, Hungary, Marshall Island, Federal States of the Micronesia and Nauru। ये जो न्यूजीलैंड वगैरह के पास है माइक्रोनेशिया या नाउरू आइलैंड है, ये मार्शल आइलैंड है और हंगरी भी उसमें से है, यूएस, कनाडा, इजराइल है, जिन्होंने अगेंस्ट में किया इसके वोट। इंडिया वाज अमंग द 145 नेशन दैट वोटेड इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन विद बांग्लादेश, भूटान, चाइना, फ्रांस ने भी देखो इसके अगेंस्ट में किया है क्योंकि जो उसका अलाई है इजराइल का। फ्रांस, जापान, मलेशिया, मालदीव, रशिया एंड साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड यूके ने सभी ने इसके अपोजिट में वोट दिया है। इजराइल स्टेटमेंट क्या है, इजराइल की स्टेटमेंट यह रही है, इजराइल बिगेन इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ द वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम एंड सीरियन गोलन इन 1960 ड्यूरिंग 6 डे वार। आपको पता है कि 6 डे वार हुई थी 1967 में। 6 डे वार में इजराइल ने बहुत सारे कंट्रियों को हरा दिया था, जिसके आसपास में जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, सबको, इजिप्ट को, सबको हरा दिया था। और जिससे इनकी बहुत सारी इमेज बढ़ गई थी इजराइल की, क्योंकि इनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट या व्हीकल थे, स्पोर्ट था इसके पास, यूएसए का भी।
इजरायली सेटलमेंट कौन कौन सी है, फिलिस्तीन कौन सा है, द वेस्ट बैंक एरिया है जो कि मान लो जॉर्डन रिवर के वेस्ट में, इसलिए वेस्ट बैंक बोलते हैं उसको। जॉर्डन जो कंट्री है या जॉर्डन जो नदी है उसके वेस्ट में, इसलिए वेस्ट बैंक बोलते हैं आपको। बट इसराइल के अगर देखें तो इसराइल के ईस्ट में है ये, और इधर गाजा स्ट्रिप है वेस्ट में, तो आपको ये ध्यान रखना है लोकेशन का। द वेस्ट बैंक इज ब्रोकन डाउन इनटू द एरियाज। आपको पता है कि एक अकॉर्ड हुआ था, एक सहमति हुई थी, क्योंकि सबसे पहले 1947 में ये बात पहुंच गई थी, टू नेशन कंट्री की बात की गई थी, दो नेशन कंट्री बन जाएंगे वहां पे, और इससे सब मतलब अपना सेटलमेंट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक नया एंगल आ गया, क्योंकि जो द वेस्ट बैंक इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्टेट, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई टू नेशन बनेंगे, बट यूनिलेटरली 1948 में इसराइल ने खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया और पैलेस्टीन की एरिया को कब्जा में कर लिया था। बट उसके बाद कुछ अकॉर्ड हुए 1990 में, ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो क्या होता है, एक कंट्री है नॉर्वे कंट्री ने मीडिएट किया, उसने मध्यस्थता की और दोनों में सुलह कराने की कोशिश की 1990 में, उसको बोलते हैं ओस्लो अकॉर्ड। उसमें क्या हुआ कि जो पूरे वेस्ट बैंक का एरिया है, जो मैंने बताया कि जॉर्डन नदी के वेस्ट बैंक में, वेस्ट किनारा, बैंक मतलब किनारा होता है, तो ये इसको एरिया में बांट दिया ए बी सी अकॉर्डिंग टू दी ओस्लो अकॉर्ड, ए सीरीज ऑफ पीस एग्रीमेंट मेड इन 1990 में नॉर्वे इजराइल PLO। नॉर्वे ने रिकग्नाइज भी किया, जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट बता दिया। बट जो हमास है, जो कि हमास एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है और वो अलग है, बट PLO जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्टेट लेजिटिमेट गवर्नमेंट मान दिया फिलिस्तीन का। उसको एरिया ABC में बांट दिया गया था। इसमें एरिया ABC में ये कंसेप्ट रहता है कि एरिया A में जो लगभग 60% एरिया है, जो वेस्ट बैंक का, ये 60 A में है एरिया में। एरिया B में 60% में मतलब क्या है, टोटल इसका इजराइल का ही इम्पैक्ट रहेगा, इजराइल ही पॉलिटिकली या स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से वहां को एडमिन करेगा। B में दोनों का कंबाइन है। C में कुछ लिमिटेड 20% एरिया है जो खाली ये मेंटेन करेगा। मतलब इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली लिवरेज मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, इजराइल को ही मिल रहा है। ए में उसका भी कंट्रोल है, बी में भी उसका कंट्रोल है, बट सी इंडिपेंडेंटली फिलिस्तीन का है। वो बहुत मिनिमम एरिया है, 20% है वेस्ट बैंक एरिया का। तो मैप में आप ये लोकेशन देख सकते हैं। एरिया जो सी है मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 60%। एरिया सी है जो, सॉरी इसमें ABC है, तो मेक्स अप 60% ऑफ द वेस्ट बैंक द एंटायरली अंडर इजराइल कंट्रोल। जो सी एरिया है इंटायरली इजराइल कंट्रोल के अंदर है। मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट आर इन सी। एरिया B इज अंडर ज्वाइंट कंट्रोल बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन अथॉरिटी एंड कंप्राइजेज अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द वेस्ट बैंक। तो ये अपोजिट है, जो थोड़ा सा 60% सी है और ये 20% है, और ये भी 20% है B भी, तो सी मैक्सिमम है। एरिया ए इज अंडर फुल कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीन अथॉरिटी। एरिया ए 20% ही है जो कि फुल अथॉरिटी कंट्रोल में है। दिस मेक्स अप फाइनल 20%। तो जूइस जो इजराइल में जो बंदे रहते हैं उनका जूइस रिलीजन रहता है। देयर आर 120 सेटलमेंट इन द वेस्ट बैंक दैट हैव लीगल स्टेटस अंडर इजराइल। तो 127 एरिया हैं, सेटलमेंट हैं ऐसे, जहां पे वेस्ट बैंक में जो लीगल स्टेटस है इजराइल का। ऑक्युपाइड गोलन हाइट इजरायली सेटलर्स लगभग 22,000 रहते हैं, या सीरियन ड्रूज हैं जो 25,000 हैं यहाँ पे। 1967 में इजराइल ने ऑक्युपाई कर लिया था 70% ऑफ द सीरियन गोलन हाइट। सीरिया के गोलन हाइट का एरिया जो 1967 में 6 डे वार में इन्होंने सीरिया का गोलन हाइट का एरिया भी ऑक्युपाई कर लिया था। हैज ऑक्युपाइड इट एवर सिंस, जब से ऑक्युपाई किए हुए हैं। 1974 में यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर फोर्स वाज क्रिएटेड टू मेंटेन ए सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड सीरिया। इन 1981 इजराइल यूनिलेटरली एनेक्स्ड द टेरिटरी। इजराइल ने फिर यूनिलेटरली कब्जा कर लिया उस इजराइल ने पर्टिकुलर टेरिटरी पे। 2019 में यूएस बिकेम द ओनली कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल एनेक्सेशन ऑफ द लैंड। इजराइल जो गोलन हाइट का एरिया इजराइल का भी कब्जा रखा है इन्होंने, तो उसको सिर्फ यूएस से रिकॉग्नाइज करता है। 2019 में उसने रिकॉग्नाइज किया था ट्रंप के टाइम पे। अब बात करते हैं कि वाई इजराइल सेटलमेंट कंट्रोवर्शियल, क्यों कंट्रोवर्शियल है। सेटलमेंट्स आर बिल्ट ऑन द लैंड, फिलिस्तीन की लैंड पे बनाए हुए हैं। द इंटरनेशनल कम्युनिटी अलोंग विद द सम इन इजरायली कम्युनिटी सी ए फ्यूचर पैलेस्टीन स्टेट, जिसको पैलेस्टीन स्टेट देखते हैं। 2 स्टेट नेशनल, या पैलेस्टीन का जो मैंने बताया था 1948 में हमने 2 स्टेट सॉल्यूशन बताया था। व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ सेटलमेंट। द सेटलमेंट्स इन आर इलीगल अंडर इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इलीगल है। द 4th जिनेवा कन्वेंशन जो हुआ था, कन्वेंशन क्या होता है, सहमति होती है, सारे कंट्री आके किसी चीज पे बात करते हैं, सहमति होती है, कन्वेंशन होता है। विच कंसर्न सिविलियन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ वार स्टेट्स इन द आर्टिकल 49 दैट ऑक्युपाइंग पावर शेल नॉट डिपोर्ट और ट्रांसफर
parts of its own civilian population into the territory it occupies. United Nations Security Council, United Nations General Security Council Resolution 22334। तो यहाँ पे देखो बात ये कह रहे हैं कि जो कन्वेंशन है, फोर्थ कन्वेंशन, उसके हिसाब से इलीगल ऑक्यूपाई कर रखा है इसराइल ने। कंसर्न ये चिंता है जो सिविलियन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ वार स्टेट्स इन आर्टिकल 49 द ऑक्यूपाइंग पावर शेल नॉट डिपोर्ट और ट्रांसफर पार्ट्स ऑफ इट्स ओन सिविलियन पॉपुलेशन इनटू द टेरिटरी ऑफ ऑक्यूपाइज। तो जो ऑक्यूपाई, आप लड़ाई में कोई ऑक्यूपाई करते हैं वहां पे आप अपनी सिविल पॉपुलेशन को नहीं भेज सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन भी था। रेजोल्यूशन क्या होता है वहाँ पे, मतलब एक बात को पुख्ता करते हैं, जैसे यहाँ इंडिया में रेजोल्यूशन आते हैं वैसे ये 2334 रेजोल्यूशन है। 2334 नंबर रेजोल्यूशन आया था। यूनाइटेड नेशंस डिड नॉट वीटो, तो यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो नहीं यूज किया था। आपको पता है 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनको वीटो पावर मिली हुई है, यूनाइटेड स्टेट ने भी वीटो यूज नहीं किया था इसमें। वाज पास इन दिसंबर 2016 एंग्रिंग, इसने इसराइल को एंग्री कर दिया। रिअफर्म्स दिस पोजीशन, इट स्टेट्स दैट सेटलमेंट्स हैव नो लीगल वैलिडिटी एंड कॉन्स्टिट्यूट ए फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट होता है बिल्कुल किसी का बुराई करना या बिल्कुल क्लियरली जो एक गलत काम करना, वायलेट अंडर इंटरनेशनल लॉ। द रेजोल्यूशन रेफरेंस प्रीवियस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, जो बहुत सारे रेजोल्यूशन आए हैं इनके, सेटलमेंट्स हैव नो लीगल वैलिडिटी। 1980 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो आईसीसी है, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करंटली हैज ए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी जो प्राथमिक जो होता है, जैसे आपका एग्जाम भी प्रिलिमिनरी होता है वैसे ही प्राथमिक अंडरवे, मतलब चला हुआ इन प्रोसेस में, दैट आर लुकिंग इनटू इजराइल एक्शन इंक्लूडिंग सेटलमेंट इन ऑक्यूपाइड टेरिटरी सिंस 13 जून 2014 से। द एग्जामिनेशन विच इज मेंट टू डिटरमाइन वेदर देयर इज इनफ एविडेंस टू बिगिन एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन वाज लॉन्च ऑन दी 16 जनवरी 2015। मतलब ऑफिशियली इंक्वायरी करनी चाहिए। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उन्होंने बताया कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अंडर वे चल रहा है, लुकिंग फॉर द इजराइली एक्शन, इजराइली के क्या एक्शन है, इंक्लूडिंग सेटलमेंट इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरी में, जो ऑक्यूपाइड की हुई टेरिटरी में वहां पे अपने आदमी को पुश कर रहा है हैबिटेशन रहने के लिए, जून 2014 से। एंड एग्जामिनेशन इज मेंट, ये एग्जामिनेशन जो बना हुआ है किसके लिए, डिटरमाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए वेदर की इनफ एविडेंस टू बिगिन एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, क्या ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन बिगिन करने के लिए इनफ एविडेंस है वहां पे। वाज लॉन्च ऑन 16 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। हैज इजराइल एवर विड्रॉन फ्रॉम सेटलमेंट, क्या इजराइल ने कभी इनसे मतलब वापस लेके आया क्या। 1967 में यस इजराइल हैज विड्रॉन फ्रॉम सेटलमेंट ऑन ए फ्यू डिफरेंट ओकेजन। इन 1982 1982 में बिगेन विड्रॉइंग फ्रॉम सेटलमेंट इन सिनाई पेनिनसुला जो है एज पार्ट ऑफ द 1979 पीस डील। 1979 में एक पीस डील हुई थी विद द कैंप, जो इजिप्ट, मतलब कैंप अकॉर्ड एक जगह है वहाँ पे एक अकॉर्ड हुआ था, इसमें इजिप्ट के एरिया से इन्होंने वापस में अपने आप को निकाल लिया था 1979 में। उसके बाद फिर क्या हुआ, इजराइल, इजिप्ट सबसे पहला कंट्री था जिसने इजराइल को रिकग्नाइज किया था कि ये एक इजराइल भी एक कंट्री है। 1989 में भी विड्रॉल किया था। विद द विड्रॉल वाज कंप्लीटेड कॉन्स्टिट्यूटिंग ए फुल इजराइल विड्रॉल फ्रॉम सिनाई, डेविड अकॉर्ड था। हमास वर्सेस इजराइल का झगड़ा रहता है और फतेह भी एक टेररिस्ट ग्रुप है। इन 2005 इजरायली यूनिलेटरली विड्रॉ फ्रॉम सेटलमेंट इन गाजा। 2005 में भी इजराइल ने यूनिलेटरली निकाल लिया था अपने ट्रूप्स को गाजा से। एट द सेम टाइम इजराइल आल्सो विड्रॉ फ्रॉम दी सम सेटलमेंट इन दी नॉर्थ वेस्ट बुक, तो इजराइल ने नॉर्थ वेस्ट बैंक से भी निकाला है, मतलब विड्रॉल हुआ है अपने सब जो वहाँ से। इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की पोजीशन सेम है, न्यूआंस है, मतलब न्यूआंस सूक्ष्म है बिल्कुल। एक मेजर्ड स्टैंड है इंडिया का कि हम हमेशा PLO जो पीपल फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो कंसर्न को भी हम सपोर्ट करते हैं। उनकी चिंता है कि हमारा जो पुराना एरिया है इन्होंने कब्जा लिया है, इसको वापस करो, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं हमेशा। बट जो इजराइल हमेशा इन प्रोपोर्शनेट होता है कि मैक्सिमम वहाँ पे कम आदमी है, इजराइल के पास ज़्यादा पावर है, तो इन प्रोपोर्शनेट पावर का यूज़ करता है, हम उसके अगेंस्ट रहते हैं, पावर यूज के अगेंस्ट रहते हैं। जो कोई भी रेजोल्यूशन आता है हम उसके अगेंस्ट में अपना वोट डालते हैं। बट अभी जो स्टैंड है कि भाई क्योंकि हम टेररिस्ट से खुद परेशान है कि यहाँ पे वी आर फाइंडिंग सो मेनी टेररिस्ट एक्टिविटी इन द विसिनिटी ऑफ द पाकिस्तान, तो इसलिए टेररिज्म को हम भी नो सपोर्ट करते हैं, कभी भी सपोर्ट नहीं करते। दैट्स वाई अर्लियर रेजोल्यूशन वाज अगेंस्ट दी लाइक हम जो इजराइल के था कि जो ट्रूस के लिए, बट वी डिड नॉट सपोर्ट और डिड अब्सटेन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पाथ। वाई? बिकॉज देयर वाज ए नो मेंशन ऑफ द 7 अक्टूबर जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उस चीज़ का मेंशन ना तो नहीं था, तो हमने मना कर दिया, अब्सटेन कर दिया उस चीज़ से। बैलेंस पोजीशन है इंडिया की एंड अरब स्पोर्ट्स, क्योंकि अरब कंट्री का भी हमें सपोर्ट चाहिए, वहाँ से ऑयल वगैरह की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे बिल्कुल एक मेजर्ड
एक्शन और स्टैंड लेते हैं। टू स्टेट सॉल्यूशन को हम हमेशा पैलेस्टीन राइट को सपोर्ट करते हैं, टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं कि दोनों स्टेट अलग अलग होने चाहिए, अच्छे उनका शांति से रहना चाहिए, हार्मनी से रहना चाहिए। सपोर्ट इजराइल राइट टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के हम सपोर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डे बाय डे इसमें नए न्यू एडवांसमेंट हो रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है। बाय।